देखो यार, अगर आपको लगता है कि टॉक्सिक सिर्फ यश की एक गैंगस्टर फिल्म है, तो शायद आपने ट्रेलर को सिर्फ देखा है, समझा नहीं है। क्योंकि पहली नज़र में टॉक्सिक एक टिपिकल गैंगस्टर एक्शन फिल्म ज़रूर लगती है। गन्स हैं, ब्लड है, वॉयलेंस है, एक पावरफुल गैंगस्टर है, ब्यूटीफुल वुमेन्स है और ऑब्वियसली यश है। लेकिन ट्रेलर को थोड़ा ध्यान से देखो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझ आती है। मेकर्स हमें स्टोरी बता नहीं रहे, स्टोरी को डेलिबरेटली हाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ा क्लू है यश हिमसेल्फ, क्योंकि इस फिल्म में यश एक नहीं, दो कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं, रया और टिकट। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों कैरेक्टर फादर और सन है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर राया फादर है और टिकट उसका सन, तो ट्रेलर के एंड में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों खड़े हैं? और क्या ये रियली एक सिंपल फादर सन रिवेंज स्टोरी है, या फिर टॉक्सिक की एक्चुअल स्टोरी कुछ और ही है? आज इसी ट्रेलर के क्लूज़ के बेसिस पर हम डिकोड करेंगे। और ट्रस्ट मी, टॉक्सिक इज़ प्रोबेबली नॉट व्हाट यू थिंक। सबसे पहले सिंपल स्टोरी समझते हैं। ट्रेलर में यश का कैरेक्टर रया एक एक्सट्रीमली पावरफुल और रूथलेस पर्सनैलिटी के फॉर्म में दिखाया गया है। ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं लगता। रया का वर्ल्ड पावरफुल, वॉयलेंस और कंट्रोल से बना हुआ है। उसके आसपास क्रिमिनल्स हैं, वेपन्स है, लग्जरी है, वुमेन्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट फियर है। लोग रया से डरते हैं और यही चीज़ उसके कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है। बिकॉज रया को सिर्फ विलन या गैंगस्टर समझना ईजी है, लेकिन ट्रेलर रिपीटेडली उस कैरेक्टर के अंदर की इमोशनल साइड को भी शो करता है। उसके पास्ट के हिंट मिलते हैं, फैमिली के हिंट मिलते हैं और फिर टिकट की एंट्री होती है, यश का यंगर कैरेक्टर। और यहीं से फिल्म का एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। बिकॉज टिकट सिर्फ रया का यंग वर्जन नहीं है, ट्रेलर उसके एक सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में प्रेजेंट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मेकर सिर्फ फादर सन स्टोरी दिखाना चाहते तो वो इस मिस्ट्री को इतना एग्रेसिवली हाइड नहीं करते। अब इमेजिन करो, एक तरफ है रया, अ मैन हु हैज़ बिल्ट एन एम्पायर थ्रू वायलेंस, और दूसरी तरफ है टिकट, हिज ओन सन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टिकट को अपने फादर से प्रॉब्लम क्या है? क्या रया ने उसकी मदर को हर्ट किया है, या फिर क्या रया ने टिकट की चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय कर दी? क्या टिकट अपने फादर के एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, या फिर टिकट को रया बनने से डर लगता है? मेरे अकॉर्डिंग थर्ड पॉसिबिलिटी सबसे इंटरेस्टिंग है, बिकॉज टाइटल है टॉक्सिक, और टॉक्सिक का मतलब सिर्फ वॉयलेंट इन्वायरमेंट नहीं होता। कभी कभी टॉक्सिक चीज़ एक रिलेशनशिप होता है, एक फैमिली, एक अपब्रिंगिंग, एक या फिर एक पर्सनैलिटी। मे बी टिकट ने बचपन से अपने फादर को पावर और वॉयलेंस के थ्रू दुनिया कंट्रोल करते हुए देखा है, और इवेंचुअली उसके सामने दो चॉइसेस आती हैं, या तो वो अपने फादर जैसा बन जाए या उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। और ट्रेलर का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में जाते हुए दिखता है कि रया अपने फादर के सामने खड़ा होता है। यहाँ मेरी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, मे बी रया इज़ नॉट द हीरो ऑफ टॉक्सिक। येस, यश फिल्म का मेन फेस है, बट दैट डजंट नेसेसरली मीन रया हीरो है। थिंक अबाउट इट, ट्रेलर में रया को एक्सट्रीमली पावरफुल, स्टाइलिश और डेंजरस बनाया गया है, बट सिमुलेंटसली ही इज़ नॉट शोन एज डीपली डैमेज्ड इंडिविजुअल। और ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ कैरेक्टर कैन बी पावरफुल विदाउट बीइंग गुड। मे बी टॉक्सिक की स्टोरी एक ऐसे मैन के राइज की हो जो पावर के पीछे भागते भागते अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर देता है, और फिर उसका खुद का ही बेटा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। इन दैट केस टिकट बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट यंग यश। टिकट बिकम्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रया एक्शंस। रया ने जो लाइफ अपनी चूज़ करी है, वो उन्हीं चॉइसेस का रिजल्ट है टिकट। एंड दैट मेक्स देयर कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल। इट नॉट जस्ट फादर वर्सेस सन, इट्स पास्ट वर्सेस फ्यूचर। अब टाइटल को देखो, टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। ये टाइटल इट्सेल्फ स्ट्रेंज है। फेरी टेल नॉर्मली इनोसेंस, फैंटेसी और हैप्पी एंडिंग से एसोसिएटेड होता है, बट यहाँ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स मतलब ये चाइल्डहुड फेरी टेल नहीं है, ये एक डार्क एडल्ट स्टोरी है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि फिल्म में फेरी टेल एक मेटाफोर भी हो सकता है, बिकॉज रया का वर्ल्ड बाहर से मैजिकल लग सकता है, मनी, पावर, वुमेन, लग्जरी, स्टेटस, लेकिन अंदर से एवरीथिंग इज टॉक्सिक। और शायद फिल्म का मेन थीम ही यही है कि एक परफेक्ट लुकिंग वर्ल्ड के अंदर कितनी डार्कनेस हिडन हो सकती है। अब आते हैं कियारा आडवाणी के कैरेक्टर पर, नादिया। ट्रेलर में नादिया को सिर्फ रोमांटिक एंगल के लिए इंट्रोड्यूस करना बहुत इजी होता, लेकिन मुझे नहीं लगता मेकर्स इतना सिंपल गेम खेल रहे हैं, बिकॉज टॉक्सिक ऑलरेडी हैज़ अ ह्यूज असेंबल कास्ट। नयनतारा, कियारा, तारा सुतारी,
ह्यूमा कुरैशी, रुक्मणी वसंत और मल्टीपल गैंगस्टर कैरेक्टर्स। सो अगर नादिया सिर्फ रिया की लव इंटरेस्ट होती तो स्टोरी में उसकी इंपॉर्टेंस लिमिटेड हो जाती। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, नादिया कुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू टिकट एग्जिस्टेंस। मे बी शी इज टिकट की मदर। मे बी रिया और नादिया का रिलेशनशिप रिया के पास का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट है, और मे बी टिकट का रिलेशनशिप विद रिया इसी पार्ट की वजह से टॉक्सिक बना। मैं इसे कंफर्म फैक्ट नहीं कह रहा, बट ट्रेलर के फादर सन सेटअप को देखो तो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगती है। और फिर है नयनतारा। ट्रेलर में उनका प्रेजेंस भी काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उनका कैरेक्टर सिर्फ फीमेल कैरेक्टर जैसा फील नहीं होता। देयर इज़ क्लियरली सम इमोशनल कनेक्शन विथ रिया वर्ल्ड्स। और अगर रिया का पास्ट इंपॉर्टेंट है, देन नयनतारा का कैरेक्टर भी पोटेंशली उस पार्ट का मेजर पार्ट हो सकता है। मे बी फैमिली, मे बी सिस्टर, मे बी अलाई, मे बी समवन हु अंडरस्टैंड रिया बेटर देन एनीवन एल्स। और यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, टॉक्सिक में वुमेन कैरेक्टर को सिर्फ डेकोरेशन की तरह यूज़ करने की बजाय फिल्म में उन्हें रिया के वर्ल्ड का डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करती हुई नज़र आ सकती है। ऑफ कोर्स एक्चुअल रूल्स अभी ऑफिशियली फुली रिवील्ड नहीं हुए हैं, सो यहाँ स्पेकुलेशन को फैक्ट नहीं समझना चाहिए, बट ट्रेलर डेफिनेटली वांट अस टू आस्क who exactly are those people to Riya's lover, sister, family और an ally। अब ट्रेलर का एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है सर्कस। पहली नज़र में सर्कस बस एक स्टाइलिश विजुअल लग सकता है, बट वाई सर्कस? अगर फिल्म का टाइटल टॉक्सिक है और सब टाइटल है अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, देन सर्कस सडनली मेक्स मोर सेंस। सर्कस एक ऐसी जगह होती है जहाँ सब कुछ कलरफुल और एंटरटेनिंग दिखता है, बट बिहाइंड द परफॉर्मेंस देयर आर चॉर्स, पीपल वियर मास्क, कैरेक्टर्स परफॉर्म डिफरेंट रोल्स, और ऑडियंस को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो परफॉर्मर दिखाना चाहता है। डजंट दैट साउंड एग्जैक्टली लाइक रियाज वर्ल्ड? एक वर्ल्ड जहाँ एवरीवन इज प्लेइंग अ रोल। रिया गैंगस्टर है बट मे बी उसके अंदर कुछ और है। टिकट सन है बट मे बी इवेंचुअली ही बिकम समथिंग एल्स। नादिया लवर हो सकती है बट मे बी शी नोज मोर देन वी थिंक। और इसी वजह से सर्कस पॉसिबली फिल्म का मेन थीम है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। एवरीवन इज परफॉर्मिंग बट नो बडी इज शोइंग द रियल फेस। अब आते हैं मेरी फेवरेट थ्योरी पर, व्हाट इफ टिकट डजंट सिंपली वांट टू डिफीट रिया? What if he is slowly becoming him? Think about it. A child grows up watching his father. He hates his father. He wants to escape his father world. But eventually he start using the same method, same violence, same anger, same obsession with power. And suddenly he becomes the very person he hated. Raya, अगर टॉक्सिक का सेंट्रल थीम ये है, देन फादर सन फाइट का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। टिकट इज़ नॉट जस्ट फाइटिंग हिज फादर, ही इज़ फाइटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग his father, and that's where the word toxic becomes even more meaningful, because toxicity can inherited emotionally, not genetically, but through trauma, through upbringing, through environment, through repeated behavior. And maybe Raya's biggest mistake wasn't creating an enemy, it was creating a version of himself। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेलर में हमेशा फादर सन कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट ओपनली दिखाया गया है, बट would a movie this secretive really reveal its biggest twist in the trailer? Probably not, and fans have already pointed out that the trailer feels very different from earlier teasers, with some viewers interpreting the film as potentially psychological or more layered than a straightforward gangster revenge story. So there could be a twist. Maybe the relationship is not exactly what we think. Maybe some scenes are more different. So ये मेरी कुछ डिकोडिंग है टॉक्सिक ट्रेलर्स के रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।